आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स की चर्चा करेंगे। सिंटैक्स को कॉनकोड भी कहते हैं और इसी को हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो यह बताता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का समझौता है। रूल नंबर 1, सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एंड प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस या फिर सब्जेक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि नाउन को सिंगुलर बनाना होता है। नाउन को अगर हमको प्लूरल बनाना होता है तो उसमें एस या एस जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉय को प्लूरल बनाना है तो इसमें एस जोड़ देंगे, बॉयज। लेकिन वर्ब खुद प्लूरल होता है, उसमें एसीएस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। अब जैसे बॉय है तो बॉय प्ले, यहाँ पर प्लूरल वर्ब के प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाए। लेकिन यहाँ प्लूरल है, एस लगा के इसको प्लूरल बनाए बॉयज, तो यहाँ प्ले होगा। तो प्ले वर्ब जो अपने मूल अवस्था में होता है तो वो होता है प्लूरल, और एस जोड़ दिए तो ये हो गया सिंगुलर। और नाउन मूल अवस्था में सिंगुलर और उसमें एस जोड़ दिए तो प्लूरल। इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल। उसी तरह से प्रोनाउन में भी ही सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लगा दिए वर्ब में, मतलब ये हो गया सिंगुलर वर्ब। और दे प्लूरल है तो यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होता है। उसी तरह से सी इज प्लेइंग तो यहाँ इज सिंगुलर है, लेकिन यहाँ बॉयज है तो वर्ब रीडिंग देयर बुक्स तो यहाँ पर प्लूरल। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर में आ गया इज, फिर हैज, ये सिंगुलर हुआ। अगर कोई वर्ब है तो वो मूल रूप में वो सिंगुलर होगा, जैसे प्ले, डू, प्ले तो एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो गया। डू है तो इसमें ये एस लगा दिए तो ये सिंगुलर हुआ। तो ये सब सिंगुलर हो गया वर्ब। और प्लूरल में आ गया आर, हैव। अब हैड है जो दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है हैड। यहां वाज सिंगुलर तो वर हो गया प्लूरल। वर्ब मेन अवस्था में है तो वो प्लूरल हो गया, जैसे प्ले है, डू है, ये प्लूरल हो गया। तो ये सब सिंगुलर और ये प्लूरल। तो हम लोगों को सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नंबर 2, if two subjects are joined together with and, verb will be plural। यदि दो सब्जेक्ट्स and से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल है। जैसे राम एंड सोहन, तो यहाँ एंड से जुड़ा है दो सब्जेक्ट, ये प्लूरल हो गया तो इसके लिए आर लगेगा। राम एंड सोहन आर फ्रेंड्स। सीता एंड गीता प्ले टुगेदर, तो सीता और गीता ये दो एंड से जुड़ा, प्लूरल हो गया। इसलिए वर्ब तो चूंकि अपने प्लूरल फॉर्म में होता है तो प्ले यहाँ प्लूरल वर्ब लगाए टुगेदर। तो यही देखना है कि यदि पहले तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। उसी तरह से अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ प्लूरल लगाए।
इसमें और कई रूल है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब विल बी सिंगुलर। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए या वन आइडिया का बोध कराए, तो वहां सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे यहां देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। अब यहाँ पे घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलके एक हो गया है। अगर घोड़ा अलग और गाड़ी अलग रखा रहे तो दो होगा, लेकिन दोनों को एक से जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा कि द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। उसी तरह से ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ब्रेड और बटर उसकी एकमात्र भोजन है, तो ब्रेड में अगर हम बटर लगा देते हैं तो वो दो नहीं रह जाता है, एक ही भोजन हो गया वो। इसलिए ब्रेड एंड बटर ये दो नाउन एंड से जुड़े होने के बावजूद भी यहाँ सिंगुलर वर्ब मिलेगा। अब अगला देखिए, इफ टू सिमिलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर विथ एंड एनी आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर पर्सन और थिंग, therefore singular verb should be used। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और केवल पहले वाले के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, तो ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए, चाहे आर्टिकल या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों। अब यहां देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। प्रिंसिपल और सचिव वहां थे। आर्टिकल लगा है केवल प्रिंसिपल के पहले, सेक्रेटरी के पहले नहीं लगा है। मतलब प्रिंसिपल ही है जो सेक्रेटरी भी है। व्यक्ति यहाँ एक ही है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉच। दूसरे एग्जांपल में देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग। एक काला और उजला कुत्ता भूख रहा है। तो कुत्ता एक ही है, क्योंकि आर्टिकल एक ही में लगा है, तो काला भी है और उजला भी है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब। तीसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। माय अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। मेरे चाचा और मेरे जो अभिभावक हैं वो मुझसे मिलने आए हैं। तो यहाँ पर पॉसेसिव है, केवल अंकल के पहले, गार्जियन के पहले नहीं है, दोनों एंड से जुड़ा है। तो चूंकि एक ही नाउन के पहले ये पॉसेसिव है, इसलिए एक ही व्यक्ति है जो चाचा भी है और अभिभावक भी है, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और एक ही में पहले आर्टिकल या पॉसेसिव लगा हो, तो एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, इसलिए वहां सिंगुलर वर्ब लगाएगा। लेकिन अब इसी को देख लीजिए कि यदि ये यदि दोनों में आर्टिकल लगा हो, जैसे इसको हम लोग लिखें, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो यहां वाज देयर था, यहां वेयर देयर होगा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति दो हो गए, एक प्रिंसिपल अलग और सेक्रेटरी अलग, चूंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। ठीक उसी तरह से अगर इसको लिखते हैं, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग, अगर ऐसे लिखते हैं कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, तो यहां दो नाउन हो रहा है, ब्लैक अलग और व्हाइट अलग। डॉग, अब यहां था इज बार्किंग, तो यहां पर आर बार्किंग। दो सिंगुलर सब्जेक्ट के केवल पहले वाले के पहले
अगर आर्टिकल या पोसेसिव लगा हो तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा, इसलिए उसके साथ सिंगुलर भाग। लेकिन वही जब दोनों में आर्टिकल या फिर पोसेसिव लग जाएगा तो दो का बोध कराएगा, एक से अधिक का, इसलिए उसमें हम लोग प्लूरल भाग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर आगे इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर विथ as well as with, together with, along with, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by, headed by, guided by, controlled by, led by, dominated by, run by, etc. The verb will be used according to the first subject. देखिए, यदि दो सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इनमें से किसी से जुड़े हो, एज वेल एज का मतलब के जैसा, उसके जैसा, विथ उसके साथ, टुगेदर विथ का मतलब उसके साथ, अलोंग विथ के उसके साथ, एंड नॉट माने और नहीं, लाइक माने उसके जैसा, अनलाइक माने उसके जैसा नहीं, इंक्लूडिंग माने उसको शामिल करते हुए, एक्सक्लूडिंग उसको हटाते हुए, बट लेकिन, बिसाइड्स उसके अलावे, एक्सेप्ट उसके अलावे, रेदर देन ये नहीं तो ये, accompanied by उसके साथ, headed by मतलब उसका हेड बनकर, guided by उसके मार्गदर्शन में, controlled by उसके नियंत्रण में, led by उसके नेतृत्व में, dominated by उसका वर्चस्व के साथ, run by उसके द्वारा चलाया जाता है। तो ये सारा जो वर्ड्स है, यदि दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे देखिए इसमें राम एज वेल एज, यहाँ एज वेल एज से जुड़ा है, हिज फ्रेंड्स हैज कम। तो राम अपने मित्रों के तरह ही आ चुका है, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट राम है, इसलिए इसके अनुसार यहाँ पर हैज। यदि इसको हम लोग ठीक उलट दें कि हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राम, तो यहाँ हिज फ्रेंड्स के अनुसार हैव हो जाएगा, हैव कम। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राम हैज कम। दूसरा एग्जांपल देखिए, द क्रिमिनल अलोंग विथ फॉलोअर्स हैज बीन अरेस्टेड। अपराधी अपने अनुयायियों के साथ अरेस्ट हो गया। यहाँ पर अलोंग विथ से जुड़ा है, तो फिर पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिमिनल चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ हैज लगा। अगर फिर इसको उलट दें कि हिज फॉलोअर्स अलोंग विथ द क्रिमिनल, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन अरेस्टेड। नंबर 3 देखिए, द प्रिंसिपल विथ ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हियर। प्रिंसिपल अपने सारे शिक्षकों के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ विथ से दोनों जुड़ा है, ये सिंगुलर और यहाँ प्लूरल, लेकिन वर्ब लगा किसके अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार, इसलिए सिंगुलर वर्ब। अगर इसको फिर उलट दें कि ऑल हिज टीचर्स विथ द प्रिंसिपल, तो यहाँ हो जाएगा आर कमिंग हियर। तो इनमें से कोई भी अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी से जुड़ा हो तो हमेशा वर्ब लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसके अलावा अभी सिंटेक्स के बहुत सारे रूल हैं जिसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस सारे रूल्स को आप याद करें और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, उसको बनाएं। ये ग्रामर के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सारा रूल आप एकदम इसको कंठाल रखें।